हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्काइज वर्ल्ड पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक्स इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन ड्यू टू सी सैट। बहुत से स्टूडेंट्स सी सैट की वजह से यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में बहुत लेफ्ट आउट फील महसूस करते हैं और कई बार उनका एग्जामिनेशन सिर्फ सी सैट की वजह से ही क्लियर नहीं हो पाता है, राइट। तो आज का हमारा चर्चा का विषय भी सी सैट ही रहेगा। बट सी सैट में भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी की एग्जामिनेशन में आपके जो आपका जो सी सैट पोर्शन है वहाँ से 3 सब्जेक्ट्स में से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है मैथ्स, सेकेंड है रीजनिंग एंड थर्ड है आपका कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम कॉम्प्रीहेंशन से डील करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन की एक बेसिक स्ट्रैटेजीज, एक बेसिक बाउंड्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें हम माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस को बहुत एक बढ़िया वे से मतलब अप्रोच कर सकते हैं। तो अब जनरल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, राइट। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आ जाती है, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, राइट। पैसेज को कभी भी फर्स्टली रीड नहीं करना है। फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्या करना है, आप कभी भी पैसेज पे ना जाएं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन का आपने अगर एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लिया ना तो हाफ वर्क इज डन। अब क्या करना है, आपको उसके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, राइट। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, आप पूछेंगे कि वाई वी शुड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। उसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। लाइक कभी भी आपके घर वालों ने, मम्मी ने आपको कभी शॉप पे भेजा हो कुछ चीज़ लाने के लिए, तो वो हमेशा ये कहते हैं ना कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले आइए जाके, ठीक है। बट वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप शॉप पे जाइए, पहले शॉप का पूरा मुआयना करके आइए एंड देन आप मुझे फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ें लानी है, राइट। ऐसा तो कभी नहीं होता, राइट। हम वहाँ पे इतनी सही अप्रोच डिज़ाइन करते हैं, वो सिर्फ किस चीज़ के लिए, नॉर्मल राशन का सामान लाने के लिए। बट यहाँ पे ये चीज़ इतनी बढ़िया तरीके से अप्लाई होती है, वो नहीं करते हम, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपकी किसी भी चीज़ को गोल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी कि आपके सामने एक चीज़, किसी भी चीज़ को करने की लालसा होगी ना, तो आप उस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से प्रोसेस करेंगे एंड आपका उसका रिजल्ट भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अपने काम को एक तरह से ना डायरेक्शन देने की बात होती है। ये एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले ही। नहीं तो पहले बंदा डायरेक्शन लेस होकर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर डायरेक्शन मिलेगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेगा, फिर उसको आंसर पता चलेगा, फिर ये मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है। और नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू जज द ऑप्शंस ऑन दिस स्टेज। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ अभी क्वेश्चन ही पढ़ा है, तो इस स्टेज पे कभी भी ऑप्शंस को जज करना और सिलेक्ट करने से बचना है। कभी भी इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अपनी एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच रखनी है कि जब तक आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ों को इंटरकनेक्ट नहीं करा है क्वेश्चन के साथ, तब तक आप कभी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके वो चीज़ गलत होगी, राइट। क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट तो समझा नहीं है, संदर्भ समझा नहीं है, उसके पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज ही नहीं करा है, राइट। एंड नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू अप्लाई योर एक्स्ट्रा नॉलेज। मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं, एक सही नॉलेज भी है, वो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई जैसे शंकराय से आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है, लक्ष्मीकांत से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, राइट। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंशनड है, वो एकदम रिजिडली सही हैं, ठीक है। बट उनका कुछ क्रिटिक है, राइट। अब मान लीजिए उस पैराग्राफ में उस चीज़ का क्रिटिक है, तो अब वो जो उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो यार वो क्रिटिक ही रहेगा ना। वो चीज़ चेंज तो होने नहीं वाली। बट अगर हम अपनी नॉलेज के एक तरह से इंप्रेशन में आके वहाँ पर एक सही नॉलेज सिलेक्ट कर देते हैं, लाइक प्रो उसके उसके प्रोज में सी सिलेक्ट कर देते, तो हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना, राइट। या हम क्रिटिक ही सोच लेते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव वहाँ पे दिया हुआ, तो भी गलत हो जाएगा। तो हमें अपनी नॉलेज को एक बैग में पैक करके साइड में रख देना है, राइट। और सिर्फ जो ये पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको कंसीडर करना है और उसी को प्रोसेस करके हमने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आंसर सामने ही होता है। ओके, नाउ डोंट कंसीडर एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन ऑप्शंस अंटिल दे आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉम्प्रिहेंशन, राइट। अब क्या बोला यहाँ पे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मैं बताऊंगा आपको क्या होती हैं, और जो भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसे ही होगी,
राइट। मतलब वहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि जो सॉइल पोल्यूशन है ना वो फर्टिलाइजर से ही होगा, है ना। पर चलो उसको भी कंसीडर कर देते हैं, बट वो कंसीडर कैसे होगा, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉम्प्रीहेंशन में। अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ना तब तो उसको कंसिडर करा जा सकता है, बट कोई भी रिजिड स्टेटमेंट, कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे वहाँ पे। अगर हाँ क्वेश्चन की डिमांड है उस वजह से तो कर सकते हैं, बट कभी भी कोई रिजिड स्टेटमेंट जब तक वो इंटरकनेक्ट नहीं करती कंसिडर नहीं की जानी चाहिए किसी भी ऑप्शन में, राइट। रिजिड स्टेटमेंट्स 90% केसेस में गलत होती हैं, ओके। तो रिजिड स्टेटमेंट्स पे हमें नहीं जाना है। और एक और चीज़ इस चीज़ में, इस प्रोसेस में ही, ट्राई टू डू मोर एंड मोर पी वाई क्यूज़ टू एनालाइज देम टू अंडरस्टैंड द ट्रैप क्रिएटेड बाय द यूपीएससी के जाल को समझने के लिए ना हमें पी वाई क्यूज़ को अटेम्प्ट करना पड़ेगा एक स्टेप वाइज वे में। अगर हम उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हाँ यार, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा होता है, एक पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा होता है। बट जब भी हम पर्सपेक्टिव को, जैसे मान लीजिए पूरे पैसेज के पर्सपेक्टिव, तो कहीं भी क्लियरली मेंशनड ही नहीं होता। वहाँ पे ऐसे होगा पर्सपेक्टिव नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और कोई भी चीज़ ना एकदम परफेक्ट वे से मतलब ना इंटरप्रेट ही नहीं करी होगी इन चारों में से, ठीक है। उसका कोई ऐसे ही मतलब ए पर्सपेक्टिव, ए मैसेज निकलेगा, इनमें से कोई भी एक वे में कोई भी मैसेज नहीं निकलने वाला इसमें से, ठीक है। ऐसे कोई ए मैसेज ही निकलेगा उसमें से। तो वो कैसे निकलेगा, इन चारों को प्रोसेस करके जब इंफॉर्मेशन बनेगी, राइट। और इनको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, राइट, जब हम संदेश की बात करते हैं, राइट। तो अब हम, अगर मैंने संदेश की बात कर लिया है तो हम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं, राइट। मैं थोड़ा आगे चला गया था बट कोई बात नहीं, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि ये चीज़ आगे मेंशन है तो मैं आगे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप ऑफ द क्वेश्चन, लाइक सी सैट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द मैसेज ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन एंड देन डीपली एनालाइज all the perspective mentioned in the question and then read the comprehension carefully। मतलब पहली बार में क्या करना है, अगर वहाँ पे मैसेज के बारे में पूछा है कि इस जो भी कॉम्प्रीहेंशन है इसका कोई मैसेज बताइए, तो मैंने जैसे भी यहाँ पे मेंशन करा था वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। सारे पर्सपेक्टिव को, कोई भी पर्सपेक्टिव छोड़ना नहीं है, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा और तब आपका कंक्लूजन निकलेगा। आप किसी भी एक पर्सपेक्टिव को कंसिडर करके उसमें ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर बात करी जाएगी, नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, इफ़ ही मतलब एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट ओनली वन पर्सपेक्टिव, राइट, then try to find out the context of perspective. Don't run after words, only run after context. Don't give much importance to अदर कॉन्टेक्स्ट मैंशनड इन द कॉम्प्रीहेंशन। मीन्स अगर आपसे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछा गया है, लाइक जहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में बात करें, लेट्स से पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्मल पॉल्यूशन मेंशन्ड है, यहाँ पे आपका सॉइल पॉल्यूशन मेंशन्ड है, ठीक है। फिर आपका और कौन सा पॉल्यूशन कंसिडर, प्लास्टिक पॉल्यूशन मेंशन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें से सिर्फ एक चीज़ है, मतलब जिस पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा, मान लीजिए प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में उसने पूछा है कि ये कैसे प्रोसेस होता है, कैसी चीज़ें चलती है, कैसी नहीं चलती हैं, राइट, इसके बारे में चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, कोई स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव किसी वे में मेंशन करेगा उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, बट हम अननेसेसरीली टाइम इन दोनों पर वेस्ट नहीं करने वाले। गेटिंग माई पॉइंट, हम अननेसेसरी टाइम इन दोनों पे वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यही मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप बस उस नॉलेज को प्रोसेस कीजिए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए और उसके बाद अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए, राइट। अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछिए, आपको पूरे पैसेज को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आजकल क्वेश्चंस थोड़े डाइवर्स हो गए हैं। ऐसा हो जाता है कई क्वेश्चन में कि एक पैसेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में वो पूछता है मैसेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि उसका एक स्पेसिफिक कोई भी पर्सपेक्टिव के बारे में, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। बट अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके।
ना एक नेक्स्ट है, ये चीज़ आती है, ये क्वेश्चंस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, बट जहाँ पे देखने को मिलते हैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे? वहाँ पे कुछ भी आपको डायरेक्ट पीस ऑफ नॉलेज पूछा होगा, डायरेक्ट थिंग्स पूछी होंगी, डाटा के बारे में पूछा होगा, कोई ना मतलब टॉपिक पकड़ा हो, टॉपिक स्पेसिफिक चीज़ें पूछी होंगी और वो ना पैराग्राफ में ही मेंशन होगा। तो डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली उसको प्रोसेस करना है अपने माइंड में और निकाल के आंसर सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट समझने की, मान के चलो वहाँ पे किसी डाटा के बारे में पूछा है कि वहाँ पे कौन सा रैंक आया था इंडिया का उसमें, तो वो डायरेक्टली सिलेक्ट करो और देखो वहाँ पे क्या रैंक आया था और रैंक वहाँ पे सिलेक्ट करो एंड आप आगे बढ़िए। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा वो नहीं घुसना कि मैंने बस पढ़ना ही है, क्योंकि माइंड होता है ना, माइंड कई बार ट्रेंड हो जाता है, फिर वो उसी वे में प्रोसेस करता रहता है। नो, ईजी क्वेश्चंस में भी वैसी चीज़ें प्रोसेस नहीं करनी है, राइट। माना है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, बट इसमें भी थोड़ी चीज़ें ईजी आती हैं, तो हमारा टाइम लगना चाहिए उस चीज़ में जहाँ पे एक्चुअल में हमें नॉलेज प्रोसेस करनी पड़ेगी, नॉलेज प्रोसेस करनी चाहिए, राइट। वहीं पे हमारा टाइम लगना चाहिए। अननेसेसरी टाइम हमारा फालतू चीज़ों में नहीं रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बात करना चाहूँगा, बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने। लाइक वाई हमें आत्मनिर्भर किस वे में बनना पड़ेगा, राइट। आत्मनिर्भर इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूँ, आत्मनिर्भर कि हम एक अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइड करें। स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? अब लाइक हमें आत्मनिर्भर तो बनना होगा, ठीक है, और वो हम कैसे बन सकते हैं? बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, बाय इंटरेक्शन हम जितना बढ़ाएंगे, जितना हम इंटरेक्ट करेंगे इन क्वेश्चन से, उतना हम बढ़िया कर पाएंगे। लाइक वॉट, जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है सही, राइट, तो आप अपने वे को, अपनी एक तरह से एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे कि आपने उस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करा था और आपका आंसर हो गया सही, राइट। और उसको अपनी एक फाइनल अप्रोच या फाइनल स्ट्रैटेजी जो भी आप कहना चाहें, वो अपनी डिज़ाइन करेंगे उस बेसिस पे, ठीक है, कि अगर सही हो रहा है। बट कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे ना जहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, तो वहीं जो आप ये अप्रोच बनाई होगी ना, उस अप्रोच को मॉडिफाई करने का टाइम होगा। लाइक अगर गलत हुआ तो गलत कहाँ पे हुआ है, कौन से स्टेप पे हुआ है, क्या आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं या उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में गलती कर रहे हैं, राइट, या आप उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे हैं, या तो पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हैं बट उसका पर्सपेक्टिव को कंसोलिडेट करके उसका रिजल्ट प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब क्वेश्चन गलत होता है, तो हमें उसी की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन सामने लिखा होता है, तो जब आप उसका ऑप्शन देखते हैं, आप उसका आंसर मिलता है, तो उस टाइम पे ना एक वाइब जनरेट होती है कि अच्छा इसका आंसर तो ये था। उस टाइम पे वो वाई ढूंढना है कि इसका आंसर यही क्यों था। वो जब आपने वो वाई ढूंढना स्टार्ट कर दिया ना हर क्वेश्चन में, तो आप वो वाई उस क्वेश्चन में भी ढूंढेंगे जो आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपकी होगी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बिल्ट होगी, राइट, और एक आपकी एक इंडिपेंडेंट अपनी एक अप्रोच डिज़ाइन हो जाएगी। और अगर आप इस वे से, इस प्रोसेस से अपनी एक अप्रोच डिज़ाइन कर पाए, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर पाए, तो माई वर्क हेयर इज़ डन। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, राइट। एंड आई थिंक माई वर्क हेयर इज़ डन, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है एग्ज़ाम रिलेटेड सीसैट के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड मैं एक नए टॉपिक के साथ और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। जितना आज कंटेंट है इससे और लेवल अप करने की कोशिश करूँगा, और मैं देखूँगा कि आप 1 मिनट भी अगर यहाँ पे वीडियो पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो वर्थ हो, वो आपको एक अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग दी जाए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।